नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ अभितोष सिंह। मध्य प्रदेश में बाढ़ से हाहाकार मचा हुआ है। सेना और एनडीआरएफ की मदद से लोगों का रेस्क्यू किया जा रहा है। सीएम शिवराज सिंह चौहान लगातार हालात पर नजर बनाए हुए हैं। इसके अलावा कंट्रोल रूम से भी हालात की वो जानकारी लगातार ले रहे हैं। वहीं हवाई सर्वे कर बाढ़ के हालात का जायजा भी उन्होंने लिया। तो गृहमंत्री नरोत्तम मिश्रा भी लगातार बाढ़ प्रभावितों के बीच में पहुंचकर लोगों की मदद कर रहे हैं। साथ ही बाढ़ में फंसे लोगों का रेस्क्यू कर सुरक्षित स्थान पर पहुंचाने में वो लगातार मदद कर रहे हैं। वो तस्वीरें भी लगातार हम आपको दिखा रहे हैं। तो खुद गृहमंत्री नरोत्तम मिश्रा हमारे साथ जुड़ गए हैं। सर, बहुत बहुत आपका स्वागत है। और इस वक्त क्या हालात हैं मध्य प्रदेश के उन 4-5 जगहों के जहां पर बहुत ज्यादा बाढ़ ने कहर बरपाया है? दरअसल आज बारिश तो हो रही है, पर रुक रुक के हो रही है जी। दूसरा मूसलाधार बारिश जिसे हम देहात में कहते हैं वैसी नहीं है। रेनिंग टाइप की है, कैट एंड डॉग नहीं है। इसलिए कल से जलस्तर कम हुआ है। सिंध में भी, पार्वती में भी, महुअर में भी, शिवपुरी में भी, दतिया में भी, ग्वालियर में भी, श्योपुर में भी, शिवपुरी में भी जी। सभी जगह जलस्तर कम हुआ है। हरसी का बेस्ट बियर का पानी कम हो गया है। इसकी वजह से पार्वती में आराम है, कमी आई है। पार्वती में कम आने से सिंध भी हमारी करीब 3-4 फुट नीचे उतर गई है जी। मोहनी सागर बांध में भी पानी कम हुआ है। ऐसे बांधों की स्थिति जो वेस्ट बियर की थी और गेट खोले गए थे, उसमें काफ़ी कमी आने की वजह से सिंध का पानी उतरा है। लेकिन कोटा बैराज से पानी आने से कल शाम तक हमारे यहाँ पर जो चंबल का मामला था, वो चंबल के अंदर काफ़ी उठाव आ गया था। लेकिन अच्छा ये है कि श्योपुर जिला, मुरैना जिला और भिंड जिला, इन तीनों जिलों में कल से जलस्तर नहीं बढ़ा है। भिंड का जो मेन पुल है जहाँ चंबल और सिंध मिलती है, वहाँ थोड़ा उठाव इसलिए है कि दोनों नदियों का पानी आने से पानी निकल धीरे धीरे पा रहा है। मैं समझता हूँ आज हालात वहाँ भी थोड़े बहुत ठीक होंगे। माननीय मुख्यमंत्री जी स्वयं समीक्षा कर रहे हैं, उधर गए भी हुए हैं। और यहाँ पर जो रेस्क्यू की टीमें हैं, ये सभी जगह पर रेस्क्यू हमारा जारी है। 12,000 से अधिक लोग हमने अभी कैंपों के अंदर, शिविरों के अंदर रखे हुए हैं। बाढ़ के बाद की हालात के ऊपर जरूर लगातार समीक्षा है और इसलिए मुख्यमंत्री जी ने आज वर्चुअल कैबिनेट की बैठक भी बुलाई है। बाद से मेरा तात्पर्य जैसे घरों में जो पानी घुस गया है, नदी किनारे के गांव और घरों में हर एक के यहाँ अनाज रखा होता है खाने के लिए, गेहूं होता है, आटा होता है, चावल होता है, दाल होती है जी। पानी भर जाने से और पानी उतरने से अब वो सड़ेगा, घरों में मट्टी आ जाएगी, दूसरी चीजें आने से सड़ांध फैलेगी, बीमारियां फैलेंगी, भोजन की दिक्कत आएगी। तो ये सारी चीज़ों की जरूर लगातार समीक्षा करके उन्हें भोजन कैसे टाइम पे पहुँचे, औषधियों की और दवाइयों की व्यवस्था हम ठीक तरह से कैसे करें, बिल्कुल इसकी लगातार समीक्षा और मॉनिटरिंग कर रहे हैं कि बीमारी न फैले कोई। हमारे जो बाढ़ प्रभावित घर हैं, वहाँ 50 किलो गेहूं के हिसाब से मिले, उनको रहने के लिए छत मिले। तात्कालिक टेम्परेरी छत की व्यवस्था कैसे हो सकती है, क्या हो सकती है, बांस, बल्ली, त्रिपाल, छाजन, पन्नी जो भी दे सकते हैं, स्थानीय स्तर पर कलेक्टरों को निर्देश दिए। बिल्कुल सर, रेस्क्यू ऑपरेशन बहुत ज़्यादा रिस्की रहा और ख़ुद हमने देखा कि किस तरीके से आप एक जगह पहुँचे और वहाँ पर पहले लोगों का रेस्क्यू करवाया और फिर उसके बाद आप हेलीकॉप्टर के ऊपर आए। तो खबर यह भी बन गई क्योंकि बाढ़ और बारिश से लोग परेशान हैं, लेकिन उसके बीच में अगर सूबे के गृहमंत्री खुद उतर जा रहे हैं लोगों के सेफ्टी के लिए, लोगों के रेस्क्यू के लिए, तो यह भी एक खबर है। नहीं, मैं गया था, ये सही खबर है। मैं दरअसल गया तो राहत कैंप में था। वहां पर जाके मुझे उस परिवार की दादी माँ ने और बच्चे ने बताया जी कि उसकी बहन, माँ 3 दिन से पानी में फंसे हुए हैं, उसके भाई वगैरह पानी में फंसे हैं। जब जानकारी भी पता चला 9 लोग ऐसे हैं, कोटरा गांव था दतिया का, तो फिर जानकारी ली क्यों नहीं निकल पा रहे, तो बताया पानी का वेग इतना ज़्यादा है, बहाव इतना तेज है कि नाव वहाँ काम नहीं कर पा रही है।
और वो अलग अलग जगह पे है, तो संकलित नहीं हो पा रहे, संग्रहित माने इकट्ठे नहीं हो पा रहे हैं। बिल्कुल। और दूसरा, नावक जो रेस्क्यू की नाव थी, उसके जो चलाने वाले थे वो हिम्मत नहीं कर रहे थे पानी का वेग देख के। अब मेरे क्षेत्र के लोग हैं, जब वो मेरे गले से लगे तो स्वाभाविक रूप से पीड़ा तो मुझे हुई। बिल्कुल। और मेरे मन ने भी कहा कि ऐसे ही अवसर के लिए तो अपन हैं, अपने प्राण जनता में बसते हैं, अगर इन्हीं के लिए हम नहीं जाएंगे तो कब जाएंगे, और ऐसे अवसर पे ही नहीं जाएंगे तो कब जाएंगे। ये अवसर है, कभी कभी आते हैं, और इसलिए ईश्वर का, माँ पीताम्बरा का सुमरन किया और मैं नाव में बैठ गया। जब बैठ गया तो नाव चलाने वालों को भी चलाना पड़ी। वहां पहुंचने के बाद मालूम चला कि इसके राफ्ट के अंदर तार उलझ गया है, और तार उलझने से ये थोड़ा दिक्कत देगी। तार निकालने की कोशिश कर ही रहे थे कि इसी बीच में हेलीकॉप्टर आ गया। पहले बहन बेटियों को रवाना किया, उसके बाद में बुजुर्ग पुरुषों को रवाना किया, और सबसे आखिरी में फिर मैं आया उनको इकट्ठा करके। बिल्कुल सर, ये पूरे देश ने इन तस्वीरों को देखा, किस तरीके से आपने मदद वहां पर की, रेस्क्यू किया। अब बड़ी चुनौती क्या रहेगी सर आप लोगों के सामने, सरकार के सामने? बाढ़ के बाद के हालातों में की समीक्षा करना, बाढ़ के बाद जो हालात होंगे उन पर नजर रखना और मदद करना। क्योंकि लोगों के रहने के लिए भी व्यवस्था करना इस समय एक बड़ी चुनौती, और खान पान की व्यवस्था, आपने इसका जिक्र भी किया कि अनाज वहां सड़ जाएगा तो फिर मुश्किल होगी वहां पर। निश्चित जी। इन सब बातों पर ध्यान है, नजर है, समीक्षा है, कैबिनेट है अभी। आप जैसे ही माइक बंद करेंगे मैं कैबिनेट की तैयारी करूंगा। जी। यानी सर ये मान सकते हैं कि अभी राहत और बचाव कार्य लंबा चलने वाला है, अभी वक्त लगेगा इसमें उबरने में। निश्चित मुझे लगता है कि 2-3 दिन तो अभी और लग जाएंगे। जी बिल्कुल सर, यहाँ पर आपकी मीटिंग है, आपका ज़्यादा वक्त भी नहीं लेंगे। एक आखिरी आपका कमेंट चाहेंगे। जनता के साथ पूरी तरह से हैं, सरकार एकदम जनता की मदद के लिए दिन रात लगी हुई है। ठीक है, तो अब बता दें कि यहाँ पर नरोत्तम मिश्रा हमारे साथ जुड़े हुए थे, गृह मंत्री मध्य प्रदेश के, और उनको एक ज़रूरी मीटिंग में जाना था। और ये मीटिंग जाहिर तौर पर आप समझ रहे होंगे कि बाढ़ और बारिश के बाद से जो हालात बने हुए हैं, जो अभी वहां पर हालात चल रहे हैं, उसमें राहत और बचाव कार्य में किस तरीके से जुटना है लोगों को, किस तरीके से प्रशासनिक मदद, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, सेना के जवान किस तरीके से मदद करेंगे, इसको लेकर फिर से रणनीति यहां पर लगातार बनाई जा रही है। तो नरोत्तम मिश्रा साफ तौर पर कह रहे थे कि वहां पर चूंकि बहुत से लोग फंसे हुए हैं, उनके लिए रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार चलाया जा रहा है। बारिश का जो वेग है वो काफी हद तक यहां पर धीमा पड़ा है, लेकिन अभी भी बहुत ज्यादा ये नहीं कह सकते हैं कि खतरा टला है। हां, बाढ़ के बाद जो हालात बनेंगे उसके बाद फिर से समीक्षा होगी और उसके बाद फिर अगला कदम उठाया जाएगा। बहरहाल चुनौतियां बहुत हैं यहां पर सरकार के सामने, और लगातार सरकार यहां पर जुटी हुई है।